प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अभी छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक एक ग्रीष्मकालीन परियोजना प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है, जिसे अमाराइट ग्रीष्मकालीन परियोजना कार्य के नाम से जाना जा रहा है। आपको यह परियोजना पूरा करना है या प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना है। इसमें अनेक प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर एक फाइल में आपको लिखना है और लिख करके आपको अपने शाला में सबमिट करना है। इस परियोजना कार्य को सभी विद्यार्थियों को पूरा करना अनिवार्य है, क्योंकि आने वाले सत्र में आपके अंक सूची में इनके अंक जोड़े जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं कक्षा 7 में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के सभी के उत्तर, हल और निर्देश मैं क्रम से बताते चले जाऊंगा। आप पूरा वीडियो अंत तक देखते चले जाइए। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के शिक्षण और प्रोजेक्ट संबंधी जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को भी क्लिक कर दीजिए। और यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए कक्षा 7 के प्रोजेक्ट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को हल करते हैं और उनके उत्तर को जानते हैं। इस परियोजना के प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आप इस प्रकार के फाइलों का उपयोग करेंगे। यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है, स्टेशनरी दुकान में मिल जाता है। इनका ये प्लास्टिक का कवर भी अलग से मिलता है और इसके ये जो पन्ने हैं, अंदर लाइनिंग वाले पन्ने हैं, ये भी अलग से मिलता है, तो पन्ने भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यदि कोई कोरा पेज हो तो उस कोरे पेज का भी उपयोग कर सकते हैं। फ्रंट पेज को आप ऐसा चित्रित करके सुंदर बना सकते हैं। आप अपना नाम और परियोजना का नाम, कक्षा, स्कूल का नाम, शाला का नाम लिख करके आप सबमिट करेंगे। आप अपने कॉपी में बचे हुए जो लाइनिंग पेज है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उन पेजेस को ऐसा जमा लेंगे और एक प्लास्टिक का कवर स्टेशनरी दुकान में मिल जाता है, इस कवर को ऐसा फिट करके आप अपने शाला में जमा करेंगे। पहला प्रश्न आपने दिया हुआ है, आपके परिवार के वंशावली का निर्माण करें। तो वंशावली बनाने के लिए आप एक कॉलम बना लीजिए। उस कॉलम में देखिए इस तरीके से आप टेबल बना लीजिए। पहला क्रमांक आप स्वयं का नाम, अपना नाम लिख लीजिए, फिर अपने पिता का नाम, दादा का नाम और परदादा का नाम। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, चित्रकारी करके बहुत सुंदर ढंग से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। यह हो गया वंशावली। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। इनमें से कोई एक विधि से आप बनाएंगे। ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, गांव, शहर, बाजार में मिलने वाली वस्तुओं के नाम और उनके मूल्य की सूची ये बनाना है। तो इसके लिए आप एक सारणी बना लीजिए इस तरीके से। वस्तु का नाम, फिर यहाँ पे बहुत सारे वस्तुओं का नाम लिख दीजिए, वो किसमें मिलता है, प्रति इकाई उसको 1 किलो, उसका मूल्य और फिर उसका उपयोग। इस तरीके से कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे 4 वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं, उनके मूल्य दिए हुए हैं और वो किसके उपयोग में आता है। इसी प्रकार से आप 5, 6 और भी सामग्रियों के नाम लिखते चले जाइए और जोड़ते चले जाइए। अधिकतम आप 10 वस्तुओं के नाम लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, विटामिन के नाम, उपयोग, स्रोत। ये देखिए ऐसा फिर कॉलम बना लेंगे उसके उत्तर लिखने के लिए। कॉलम में फिर विटामिन के नाम दिए हुए हैं और मैं यहाँ पर 3 विटामिन ए, उससे के स्रोत यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका उपयोग भी लिखा हुआ है, इस रोग के लिए होता है। विटामिन बी यहाँ से प्राप्त होता है और ये बेरी रोग के लिए होता है। इस प्रकार से आप 3, 4, 5 ऐसे विटामिन के नाम लिखते चले जाएंगे और उनके स्रोत और उनके उपयोग और भी लिखते चले जाएंगे। आप पता करने के लिए आप अपने घर के बड़ों का भी सहयोग ले सकते हैं, पुस्तकों का सहयोग ले सकते हैं, इंटरनेट का भी सहयोग ले सकते हैं। आगे बढ़ें। प्रश्न 4 में देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों की जानकारी देवें। तो ये फसल के नाम है। यहाँ पर देखिए मैंने 3 फसल के नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आप और भी जोड़ करके लिखेंगे। आप यदि परियोजना कार्य उत्तर साथ साथ लिख रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज करके आप उत्तर लिखते चले जाइए। फसल के नाम है, उत्पादन का समय, कब किस महीने के अंतराल में ये लगाया जाता है, फसल को लगाया जाता है, फसल का क्या उपयोग है और ये रबी फसल है कि खरीफ फसल है, इसकी भी जानकारी है। तो इस प्रकार से आप सारणी बनाएंगे और लिखते चले जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय का नाम अंग्रेजी में लिखें। न्यूनतम 20 लिखना है।
तो मैं कुछ व्यवसाय के नाम यहाँ पर दिया हुआ हूँ, जैसे दर्जी व्यवसाय का प्रकार, ये कपड़े सिलाई का काम करता है और इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेलर। वैसे ही वाहन चलाने वाला वाहन चलाने का कार्य करता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राइवर। शिक्षक ये पढ़ाने का कार्य करते हैं, टीचर। इस प्रकार से आपके इस सूची में 8 व्यवसाय का मैं नाम लिखा हुआ हूं। आप इसी प्रकार से 9, 10, 11, 12 और भी जोड़ते चले जाएंगे, इसी कॉलम के नीचे लिखते चले जाएंगे। आगे प्रश्न क्रमांक 6, किन्हीं 4 संचार उपकरणों के नाम हिंदी व अंग्रेजी में लिखें। संचार उपकरण मतलब जिससे सूचना आदान प्रदान होता है, हम सूचना का प्रसार करते हैं, कोई जानकारी का प्रसार करते हैं, उसको कहते हैं संचार माध्यम। तो संचार माध्यम में मैंने 10 संचार माध्यमों के नाम यहाँ पे लिख दिया है। आपने पॉज करके आप क्रम से लिखते चले जाइए। जैसे टेलीविजन, इंग्लिश में भी इस टेलीविजन कहते हैं। समाचार और मनोरंजन सुनने व देखने के लिए उपयोग होता है, तो उपयोग भी लिखा हुआ है, संचार माध्यम का नाम भी लिखा हुआ है और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है और उसके उपयोग भी लिखे हुए हैं। आप इसको देख करके लिख सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि इन्हीं संचार उपकरणों का नाम लिखो। इसी प्रकार से आपके मन में कोई दूसरा संचार उपकरण का नाम आ रहा हो तो उसको भी आप जोड़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, इसमें आप अपने स्वयं का आत्मकथा लिखो। ये प्रश्न है, यानी कि आपके बारे में जानकारी। तो आप अपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम की जानकारी देते हुए जन्म स्थान और आपने कहाँ पढ़े हैं, कौन सी कक्षा तक अभी पढ़ रहे हैं, कौन सी कक्षा में हैं और आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं, आपकी हॉबी क्या है और आपको भविष्य में क्या बनना है, इस प्रकार से। या फिर आप समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं, समाज में कोई सुधार लाना चाहते हैं, तो अपना विचार भी इसमें रख सकते हैं। और आपने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की है, यदि कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, मैंने पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में कक्षा 7वीं में प्रथम स्थान आया, या फिर कोई खेल में मैंने जिला स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम में यदि रुचि है, गीत, नृत्य वगैरह, इसमें कोई आपको पुरस्कार मिला हो, उसको भी आप इसमें लिख सकते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पे आपके सामने ये कुछ लिख करके रखा हुआ है, इसको देख करके आप समझ सकते हैं और इसी प्रकार से आप अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, इसमें प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी या अपने घर के आसपास क्षेत्र में वृक्ष लगाकर उसकी वृद्धि को नापना है सप्ताह में। तो उसके लिए एक अलग फाइल बनाइएगा, क्योंकि इसको बाद में जमा करना है ना। इसको अभी जब इसके इस फाइल के साथ जमा नहीं करना है, तो इसकी एक अलग फाइल बनाइएगा। उसमें ऊपर लिखिएगा कि हमारे घर, बाड़ी या किसी क्षेत्र में वृक्ष लगाकर उसकी वृद्धि की जानकारी। तो ऐसा एक टेबल बना लीजिए, उस टेबल में सप्ताह लिख लीजिए, प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह, और उसका ऊंचाई सेंटीमीटर में लिखते जाइए। यदि पहले पेड़ एक लगाए हैं, उसके बाद 1 सप्ताह तक उसमें पानी दीजिए, फिर स्केल से आप नापिए उसके लंबाई को, या फिर किसी रस्सी से नाप लीजिए और उस रस्सी को स्केल में रख करके नाप लीजिए। जिस समय आप लगाए रहेंगे उस समय पहले नाप लीजिएगा कि कितना था। हो सकता है उस समय 5 सेंटीमीटर रहा होगा, ठीक है। और जब 1 सप्ताह हुआ तो 5.5 हो गया होगा, है ना। तो उसकी ऊंचाई आप लिख दीजिए 5.5 सेंटीमीटर। फिर दूसरे सप्ताह में आप यदि उसको नापे हैं तो 6 सेंटीमीटर हो गया, तो लिख दीजिए 6। हो सकता है तीसरे सप्ताह में बहुत ज्यादा बढ़ गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, तो लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से उसकी ऊंचाई को नापते जाएंगे। तीसरे, चौथे, 4 सप्ताह तक आप नापिए और उसकी ऊंचाइयों को नाप करके लिख दीजिए। स्केल से भी नाप सकते हैं आप, रस्सी से नाप करके, रस्सी को फिर स्केल में रख करके भी नाप सकते हैं। प्रश्न 9, ग्रामीण छत्तीसगढ़ राज्य में खेले जाने वाले खेलों के नाम और खिलाड़ियों की संख्या लिखना उस खेल में। तो छत्तीसगढ़ के गांवों में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखा हूं, जैसे कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, ये अट्ठा चंगा के नाम से गाँव में खेलते हैं, पिट्ठूल खेलते हैं। तो उसमें कितने खिलाड़ी की आवश्यकता होती है? कुछ खेल में तो फिक्स होता है, जैसे कबड्डी में 7 खिलाड़ी खेलते हैं और 3 एक्स्ट्रा रहते हैं रिजर्व में। खो खो में 11 खिलाड़ी खेलते हैं और ये अट्ठा चंगा 4 लोग खेल सकते हैं मैक्सिमम।
और 2 लोग भी खेलते हैं, पिट्टूल आप जानते हो। इसी प्रकार से और भी छत्तीसगढ़ के गांव में जो खेले जाने वाले खेल है उनको आप अगला क्रम दे करके 5वें नंबर पे दे करके यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों की संख्या को लिख दीजिएगा, 6 नंबर डाल के फिर लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप 6, 7, 8 जितने आपको नाम आते हैं या पता चलता है, आपके बड़ों से पूछिए, आपके आस पड़ोस से पूछिए, गांव में जो जानता है, या आप लोग खुद जब खेलते हो तो उस खेलों के नाम लिखिए और कितने खिलाड़ी खेलते हैं उसको यहाँ पर लिख दीजिए। आगे बढ़ें। प्रश्न 10 है, कोरोना रोग की जांच के 2 प्रमुख टेस्ट। अभी आप जान रहे हैं कि अभी कोरोना महामारी के चलते स्कूल कॉलेज सब बंद है, स्कूल बंद है, आप तो शाला आ नहीं रहे हैं। तो ये कोरोना एक बीमारी है जो वायरस है, वो इन्फेक्ट करता है हमको। तो उस शरीर में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको टेस्ट करते हैं। तो 2 प्रकार का टेस्ट होता है, पता है आपको। 2 प्रकार के टेस्ट का नाम यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, रैपिड टेस्ट और एक RT-PCR टेस्ट, है ना। इसको पॉज करके भी आप लिख सकते हैं कॉपी में, देखिए। और दोनों में क्या अंतर है, ये 3 अंतर आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़िए और लिखिए। प्रश्न 11, अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 10 प्रश्न बनाइए। तो ये 10 प्रश्न आप बनाएंगे। 5 प्रश्न मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बनाया हुआ हूँ। जैसे कोई भी सामान्य ज्ञान, खेल से संबंधित हो सकता है, राजनीति से संबंधित हो सकता है, विज्ञान से संबंधित हो सकता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी का क्या नाम है, एक सामान्य ज्ञान है, ठीक है। और आप अपने मित्रों से पूछ करके, अपने बड़ों से पूछ करके उसका उत्तर भी लिखते चले जाएंगे। तो ये जैसे क्या नाम है, तो रायपुर। छत्तीसगढ़ में कुल कितने राज्य हैं, तो ये उत्तर है 28। पौधे के भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इसी प्रकार से और भी आप प्रश्न इसमें जुड़ते चले जाइए और फिर 10 प्रश्न आप निर्माण करिए। 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके प्रश्न लिखते जाएंगे और उसके उत्तर भी लिखते जाएंगे। 12वां प्रश्न, ये आखिरी है। उक्त गतिविधि को पूर्ण करके अपने माता पिता या अपने घर में कोई सदस्य हैं, उन सदस्यों को, कोई भी 3 सदस्यों को दिखाना है। दिखाने के बाद वो क्या कहते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उसको लिखना है। या आप स्वयं भी लिख सकते हैं, वो बोलेंगे तो, यदि लिख नहीं पाते तो। और यदि वो स्वयं लिख सकते हैं तो उन्हें लिखने दीजिएगा। इस प्रकार से आप एक टेबल बना लेना, टेबल में क्रमांक डाल लिए, परिवार के सदस्य। यदि माँ को दिखा रहे हो तो माँ, फिर वो क्या बोलती हैं तो उनको लिखने दीजिएगा। फिर यहाँ पे उनका साइन ले लीजिएगा। पिताजी को दिखा रहे हैं तो पिताजी, या फिर दादा को दिखा रहे हैं तो दादाजी। जिनको दिखा रहे हैं उन पर सदस्य का नाम लिख देना और वो जो भी बोलेंगे उनको यहाँ लिखने दीजिएगा, उनका जो विचार है उनको लिखने दीजिएगा, फिर यहाँ पे साइन ले लीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी 3 लोगों को दिखाना है, आपसे बड़े कोई बड़े भाई हैं, बड़े हों आपसे, उनको भी बोल सकते हैं देखने के लिए, वो अपना विचार यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका परियोजना कार्य कक्षा 7 का पूरा हो जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने और दूसरों मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जान सकें और कैसे बनाना है वो सीख सकें। या आपको कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपने विचार। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर हमको जरूर बताएं। इसी प्रकार के अन्य जानकारी के साथ फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।